अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फ्राई भिंडी। तो फ्राई भिंडी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें ये 1 किलो भिंडी ली है और 4 से 5 प्याज उनको बारीक कट कर लिया है और 7-8 जवे लहसुन के इनको बारीक कट कर लेना है। 3 से 4 प्याज और 8-10 सब्ज़ मिर्चों को बारीक कट कर लेना है और सब्ज़ धनिया। और इसके अलावा मसालों में हमें चाहिए मिर्चें, 2 चम्मच मिर्चें, 1.5 चम्मच नमक का, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा सब्ज़ी की क्वांटिटी को देख के, और 1/2 चम्मच हल्दी का। इसके अलावा 1/2 चम्मच ज़ीरे का चाहिए हमें। 2 कप घी के भिंडियों को फ्राई करने के लिए। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर हम इसमें भिंडी ऐड करते हैं। जी, तो घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडियाँ। भिंडियाँ बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों की फेवरेट डिश होती हैं, तो इनको आप जब चाहें, जिस तरह से चाहें, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पका सकते हैं और बच्चे बड़े तकरीबन सभी शौक़ से खाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भिंडियाँ खाना पसंद नहीं करते होंगे। भिंडियों को जब भी फ्राई करना है तो तकरीबन फुल आंच पे ही करना है, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पे भिंडियाँ फ्राई करते हैं तो भिंडियाँ बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, तो बच्चे खाने में शौक़ से नहीं खाते थे। तेज़ आंच पे भिंडियाँ काफ़ी जल्द फ्राई हो जाती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं और टूटती भी नहीं है। 1 kg भिंडियाँ लेके उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क करने के बाद छलनी में डाल के रख दें। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो आप इनको कट करना शुरू करें, क्योंकि अगर हम गीली भिंडियों को कट करना शुरू कर देते हैं तो लेस सी पैदा होती है जो कि कट करने में भी मुश्किल होती है और हाथों को चिपकती है और काफ़ी टेंशन बनती है भिंडियाँ काटने में। अगर खुश्क करके भिंडियाँ काटते हैं तो बहुत अच्छी और इजीली कट जाती हैं। इनको तकरीबन हम 5-10 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो लेस है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जी, तो भिंडियों को तलते हुए तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। ये देखिए बिल्कुल अपनी असली हालत में है और तल होने के बाद काफ़ी कम रह गई हैं फ्राई होने के बाद। तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट और इसी घी में फिर हम मसाला बनाते हैं घी ज़रा कम करने के बाद। जी, भिंडियाँ सारी डिश आउट हो चुकी हैं इस तरह से और घी मैंने कम कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, चाहें तो इस तरह से कट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब इसका फ्राई होने के बाद टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है जब मुंह में आता है टेस्ट। इसको तकरीबन हम लाइट सा भूनेंगे, फिर इसमें प्याज ऐड करते हैं। जी, तो लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। इसको लाइट पिंकिश होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे जीरा और लहसुन के साथ। ये तो प्याज लाइट पिंकिश हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे।
30 सेकंड तक भूनने के बाद मसाले को इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम सब्ज़ मिर्ची की कटी हुई ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है भिंडियों में। अगर आप चाहें तो कट करके इनके अंदर हल्का हल्का सा नमक डाल के भी डाल सकते हैं सालन में, और अगर आप चाहें तो इस तरह से कट करके भी डाल सकते हैं। मैं दोनों तरह से डाल लेती हूँ, बट कट करके इनके अंदर नमक डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है भिंडियों में। तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद मसाले का इसमें हम भिंडियाँ ऐड कर देंगे। ये तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडियाँ फ्राई करके निकाली थी। इनको तकरीबन 5-6 मिनट पकाने के बाद हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। फ्राई भिंडियाँ खड़े मसाले वाली। भिंडियों का सालन बना हुआ तो सुबह नाश्ते में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है पराठे के साथ। ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालते हैं सब्ज़ धनिया। मौसम हो डाल लें तो ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि सब्ज़ी ग्रीन है ना भी डालें तो चलेगा। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, खुश्क धनिया और खुश्क ज़ीरा पिसा हुआ डाल के तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट। जी तो सालन हो गया डिश आउट। हमारा ज़बरदस्त सा फ्राई भिंडी सालन तैयार है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ फ़ौरन आप तक पहुंच सके। और अपना और मेरे फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।